नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। अभी पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक अलग सा कंटेंट सामने आया है यूसीसी को लेकर के। यूसीसी क्या है और ये होना चाहिए भारत में या नहीं होना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम आए हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम जी, जो जनादेश एक्सप्रेस के संपादक भी हैं। बात करते हैं। सर, स्वागत है। आपका भी स्वागत है और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला क्या है, क्यों इतना गर्मा गया? इस पर विशद चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन छोटी सी बात बताता हूं कि जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई एक घर है। एक घर में अगर कोई माता पिता अपने दो बच्चों को दो दृष्टि से देखें, किसी को अधिक करें किसी को कम करें, तो क्या बच्चे इसको बर्दाश्त करेंगे? कदापि नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि ये देश में, भारत देश में एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब बात आती है तो कई बार लोग संविधान का के आरे में बहुत तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये देश संविधान से चलता है कि धर्म से चलता है। लेकिन जो ये ऐसा डिफेंस लेते हैं वही कभी कहते हैं कि नहीं, संविधान को मैं नहीं मानता, मैं एक कानून को नहीं मानता, हमारा कानून अलग है। तो प्रधानमंत्री अब ये चाह रहे हैं, जो हमारी सरकार है वो ये चाह रही है कि अब इस देश में एक कानून हो और सबके लिए सर्वमान्य हो। यहाँ पर अब तक जो सिस्टम चला आ रहा है कि हिंदू के लिए एक अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून है। मुस्लिम कहते हैं कि मैं उस कानून को नहीं मानता, मैं शरीयत को मानता हूँ, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानता हूँ। तो ये ब्रिटिश राज ने 1937 में इसका निर्माण किया था और वो चाहते हैं कि अभी भी इसी के तहत मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको कानून खुद एक दूसरे का विरोधाभासी है। उस कानून के तहत एक मुस्लिम पुरुष 4 महिलाओं से वो शादी कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम महिला अगर चाहे कि मैं 4 मर्दों से शादी कर लूँ, मतलब कहने का मतलब कि एक मुस्लिम 4 मर्दों से शादी करे, ऐसा कदापि संभव नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। एक दूसरी बात आती है कि मस्जिद में जाने का परमिशन सिर्फ मुस्लिम पुरुष को ही है। स्त्रियां नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद नहीं जा सकती है, प्रवेश निषिद्ध है। तो सवाल पे होता है कि अपने ही खुद एक दूसरे का विरोधाभासी है, तो ये कानून कैसे मान्य होगा? तो यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने का अधिकार मिल जाएगा? देखिए, अभी उस पर बात नहीं आ रही है। बात अभी ये आ रही है कि जो कानून है, जिस कानून के तहत, जैसे कहने का मतलब ये है कि हिंदू लॉ के तहत एक हिंदू पुरुष एक शादी कर सकता है, बहुल शादी नहीं कर सकता है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर कुछ ऐसी नौबत आती है तो उसको पहले तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। वो एक साथ बहुत शादी करते हैं, 2, 3, 4 शादियाँ कर तक लेते हैं। तो अब मस्जिद में जाने की बात आई तो ये आगे कालांतर में क्या होगा मैं इसके बारे में भी नहीं कह सकता, लेकिन और बहुत तरह की बातें हैं। तो उन सारी बातों पर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज आएगा। सर, भारत की बात करें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अगर यूसीसी की बात करें तो गोवा में इसको मान्यता मिली हुई है, गोवा में अपोजिट मान्यता मिली हुई है। गोवा में हिंदुओं के लिए ये व्यवस्था है कि वो 2 से 3 शादी कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं है। तो फिर वहाँ का कानून को क्या होगा? देखिए, जब एक देश की बात आती है तो ऐसा है कि जब ये कानून लागू अगर हो जाता है, यूसीसी कानून लागू हो जाता है, तो गोवा में भी वही माना जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि गोवा के लिए अलग हो जाए कानून। सर, यूसीसी की बात जैसे ही आती है तो हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, सिख और ईसाई भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब को मान करके वो लोग कार्यक्रम करते हैं। उन लोगों में जो शादी की व्यवस्था होती है उसी ग्रंथ के हिसाब से होती है। उनमें सिखों की बात करें तो तलाक की व्यवस्था भी नहीं है उसमें।
कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि आपका तलाक होगा। ईसाइयों की बात करें, फिर जैनियों की बात करें, बौद्धिस्टों की बात करें, तो इन सबों की बातों को छोड़ करके लोग केवल हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करने लगते हैं? देखिए, है क्या ना कि एक्चुअली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, जी। उसके बाद दूसरी आबादी मुस्लिमों की है, और इन दोनों में हमेशा क्लास चलता रहा है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। जब भी कहीं कोई टकराव होता है तो हिंदू और मुस्लिम में ही होता है। सिख और ईसाई, सिख कोई अलग नहीं है, बल्कि कहिए कि हिंदू का ही एक हिस्सा है। बल्कि हकीकत ये कि जब हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी, तो सिख मतलब उस व्यवस्था में जो शामिल हुए युद्ध करने के लिए, वो सिख बने। तो हिंदू से वो अलग नहीं है, हिंदू के ही एक पार्ट हैं। और ईसाई की बात है तो उसकी संख्या बहुत कम है, और ईसाई जो है बहुत लड़ाकू नहीं माना जाता है। बल्कि सिर्फ यहाँ भारत की बात मत कीजिए, दूसरे देशों में भी ईसाई जो है मुस्लिम की तरह लड़ाकू नहीं है। इसलिए जब भी बात यहाँ आती है तो हिंदू मुस्लिम की ही बात आती है। पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उस पर बहस भी हुई कि यूसीसी अभी ज़रूरी नहीं है, तो बीजेपी की क्या मजबूरी हो गई कि अभी यूसीसी ज़रूरी हो गया? बीजेपी की ये मजबूरी नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि इस कानून को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक देश में दो नियम हो, दो कानून हो? एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। तो इसलिए इस नियम को तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। और मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी की कोई ख़ास व्यवस्था वाली बात है। शायद उन्हें अब माहौल अच्छा लग रहा है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या केवल विवाह की ही बात होगी कि और भी कुछ बातें आएंगी? नहीं, और भी बातें हैं उसमें। उसमें जो कानून है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर जो कोई अपराध करते हैं तो उस पर भी वो लागू होगा, उनके लिए अलग ला कानून नहीं होगा। अभी तो आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा है, लेकिन कई बार जो है मुस्लिम लड़ जाते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते उसको, और वो अलग अपना एक पंचायत बैठा लेते हैं और उस पर उसके तहत कार्रवाई करने की बात करते हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है। ओवरऑल क्या बदलाव हो जाएगा? यूसीसी लागू अगर हो जाए तो क्या बदलाव होगा? क्या देश नए राष्ट्र के रूप में आ जाएगा या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो हिंदू राष्ट्र के नाम से लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो उस समय धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जब बना तो उसका एक धर्म हो गया, इस्लाम राष्ट्र हो गया। लेकिन भारत को सेकुलर क्यों बना दिया, यह तो उस समय के नेता जाने। कायदे से इस राष्ट्र को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और अभी भी बहुल आबादी जो है वो हिंदुओं की ही है। और हकीकत ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, तो बिहार के, तो बिहार, अच्छा बिहारी हो तुम, तो उसी तरह से पाकिस्तान के जो निवासी होते हैं उनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, और हिंदुस्तान के जो निवासी हैं उनको हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो उस कायदे से देखा जाए तो यहाँ रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं। वो अलग बात है कि उनमें विरोध करने की एक भावना बनी हुई रहती है हमेशा, इसलिए विरोध करते रहते हैं। मतलब मुस्लिम जो हैं वो भी हिंदू हैं? अगर कायदे से देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू ही है। सर, जैसे पाकिस्तान में जो रहता है वो पाकिस्तानी है, जी। तो वहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं। सिंध प्रांत में जो सबसे ज़्यादा संख्या है उनकी, तो वो भी पाकिस्तानी हो गए, वो हिंदू नहीं होंगे? नहीं, वो हिंदू हैं, लेकिन अब हिंदुओं की संख्या बची हुई कितनी है यहाँ? जितनी भी है तो उन तो हिंदू होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित रूप से हिंदू होंगे। तो फिर यहाँ पे वो मुस्लिम क्यों नहीं मुस्लिम होंगे? ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुस्लिम नहीं होंगे, वो मुस्लिम ही आपने होंगे। कहा कि जो भी है यहाँ वो हिंदू होगा। मैंने हिंदू का इस मायने में कि बिहार का रहने वाला बिहारी है, पंजाब का रहने वाला पंजाबी है, तो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि धर्म उनका बदल जाएगा। धर्म वो अगर वो तो इस्लाम मानते हैं तो इस्लाम ही रहेंगे वो। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह से हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी भी कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि आने वाले समय की बात को छोड़ दें, वर्तमान की स्थिति में यूसीसी
ज़रूरी है या नहीं, या बहस हो रहा है ठंडे बस्ते में जाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं इस कानून का, आखिर इसमें क्या कमियां हैं, वो बताएंगे कि इससे उनका क्या नुकसान होने वाला है। धार्मिक रूप से उनका तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता होगा कि नुकसान है, क्योंकि जिस धर्म को आज तक वो मानते आ रहे हैं उसमें उनकी जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसका वो लोग कहेंगे कि भाई ये तो हमारा धर्म का आप ले रहे हैं, व्यवस्था गड़बड़ा दीजिएगा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कुछ दिनों पहले तक 3 तलाक मान्य था भारत जी। में, और जब यहाँ 3 तलाक को अब समाप्त कर दिया गया है तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो खुश हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट करती है। मतलब यूसीसी जो है वो सामाजिक सुधार का एक आवरण है। निश्चित रूप से सामाजिक सुधार का एक आवरण है। आप ही बताइए न कि एक ही घर में 2 कानून कैसे चलेगा? आज तक तो चलते आया तो गलत हुआ ना। कभी ऐसा भी हुआ कि आपका यहाँ बाल विवाह भी होता था, सती प्रथा भी थी, समय के साथ साथ ये सारी जो कुरीतियाँ थी समाप्त हुई। उसी तरह से यहाँ भी जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त की जा रही है। एक मुस्लिम परिवार में ये कैसी बात हुई कि साहब अब ये बताइए कि एक परिवार में अगर कुछ बनता है तो ये कौन सी बात होगी कि ये पुरुष खाएगा लेकिन स्त्री नहीं खाएगा? तो अगर कानून अगर बहुल विवाह की बात है तभी दोनों के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ है कि नहीं, पुरुष शादियाँ कर सकता है वो एक से एक, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है। नमाज़ पढ़ने के लिए पुरुष जा सकता है मस्जिद, लेकिन स्त्री नहीं जा सकती है। तो ये तो मतलब हकीकत है कि मैं अगर कहूँ तो ये नियम ही जो है वो बहुत गलत है। इसका विरोध महिलाओं को करना चाहिए था। और हकीकत ये है कि महिलाएं तो इन सब चीज़ों को सुनकर और समझकर बहुत खुश होती हैं और सपोर्ट में रहती हैं कि चलो कम से कम हम लोग नहीं कर सकते थे तो कम से कम जो वर्तमान सरकार है वो तो हमारी देखभाल कर रहा है। चलिए, तो मतलब ये आपका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इससे निश्चित रूप से सामाजिक सुधार भी हो जाएगा। निश्चित रूप से सामाजिक सुधार होगा। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। नमस्ते। तो आपने देखा कि किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार और जनादेश अखबार के संपादक पुरुषोत्तम जी ने बताया कि यूसीसी को लेकर के उनसे चर्चा हुई। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमने कई प्रयास भी किए हैं, कुछ और भी पत्रकारों से बात करने की कोशिश की। यूसीसी पर सब लोग किनारा कर रहे थे, बात करने से भी इनकार कर रहे थे। लेकिन जब पुरुषोत्तम सर से हमने कहा कि सर इस विषय पर बात करनी है, तो उन्होंने एक बार में ही कहा कि बिल्कुल आइए, इस विषय पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इस विषय को सबके सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, कौन कितना समझ पा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।